प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। आप यहाँ देख रहे हैं, यह उदाहरण नंबर कितना है? 7 है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या क्या दिया दोस्तों? एक में दिया है दोनों पासों पर समान अंक हो, दो में दिया है ऊपर आए अंकों का योग 10 हो, तीन में दिया है ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता चारों से जुड़ा हुआ फॉर्मूला और फॉर्मूला में किस तरह सवाल बनाते हैं वीडियो बना दिए हैं। आप वहां जाइए और उन वीडियो को अच्छे से देखिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? तो कुल संभव परिणाम निकालेंगे। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6 गुने 6 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कौन होगा? आप यहां देख रहे हैं। अब आइए सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? दोनों पासों पर समान अंक हो, मतलब नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? यहां क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम की संख्या। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? दोनों पासों पर समान अंक हो। कितना हो दोस्तों? समान, मतलब सेम हो। तो आइए खोजते हैं। तो पहला में क्या है? एक एक समान है, बाकी इसमें है नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? दूसरा में क्या है? समान है, बाकी पे है नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? यहाँ है 3 3 क्या है? समान है, बाकी पे है नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, फिर क्या है? समान 4 4 हो गया समान, बाकी पे है तो नहीं है। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 5 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 6। टोटल क्या होगा? गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब दो पासों को जब एक साथ फेंकते हैं तो ये कुल संभावित घटना है। इस घटना पे 6 गो ऐसा घटना है जिसमें क्या है? दोनों पर समान अंक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो कितना हो जाएगा? तो अनुकूल परिणाम कितना आया है? 6, और बटा में क्या हो जाएगा? 36। 6 से 6 कट जाएगा, क्या आएगा? 1 बटा में 6। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है ऊपर आए अंकों का योग 10 हो, मतलब ऊपर में जितना संख्या है ना उस दोनों को जोड़ेंगे। पासे के ऊपर में जो 2 संख्या आता है उसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए? 10। तो आइए 10 वाले को तलाश करते हैं। हमको 10 वाला खोजना है। तो आइए पहला में देखते हैं, इसमें कोई है? 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा 6 1 7, इसमें नहीं होगा। 6 2 8, इसमें नहीं होगा। जब दोनों बड़का को जोड़ते तो आता ही नहीं है, तो ये सब छोट छोट है। 6 3 9, इसमें भी नहीं होगा। 6 4 10, या एक मिल गया। ये क्या है दोस्तों? 6 4 10 हो गया। अब देखिए अब कहीं हो सकता है? तो 5 4 9 नहीं, इसमें देखिए 6 5 11, तो यहाँ मिलेगा दोस्तों 5 5 क्या हो गया दोस्तों? 10 हो गया। फिर हमको 10 ना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 1 मिला, 2 को मिला, और कहीं देखिए दोस्तों 10 चाहिए। हाँ, यहाँ 6 4 कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। तो क्या को मिला है दोस्तों? 3 को। बाकी क्या है? 6 5 11 ज्यादा हो जाता है, 6 3 9 कम आता है। तो 1 2 3, यह 3 ऐसा घटना है जो दोनों के जोड़ते तो कितना आता है? 10 आता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा अनुकूल परिणाम की संख्या 1 2 और 3। तो यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। तो आइए प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो यहाँ देखिए दूसरा का अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 3, अब बटा में कुल संभव परिणाम कितना है? 36 है। तो क्या हो जाएगा? 36। ये 3 से कट जाएगा कितना में? 12 बार में। तो क्या आ गया? 1 बटा में 12। यही क्या हो गया? हमारा आंसर। मतलब क्या हुआ दोस्तों? दूसरा में ऊपर आए अंकों का योग 10 हो। इसकी प्रायिकता कितना होगा? 1 बटा में 12। अब आइए तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा क्या कहता है? ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो? 2। ध्यान दीजिए, ऊपर जो भी आएगा ना उसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आइए इसमें ढूंढते हैं। तीसरा का क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर क्या कह रहा है दोस्तों? ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 2 है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 1 का अंतर 0 होगा, नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 में से गया तो एगो ये मिल गया। फिर यहाँ इसमें होगा, इसमें नहीं आएगा। फिर देखिए 2 में से गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में 3 3 1 आएगा,
4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। एगो ये मिल गया, इसमें है नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ मिला 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से गया नहीं, 3 0, 4 में से गया नहीं, 5 में से दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ मिल गया, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर ये नहीं होगा। फिर देखिए 4 में से नहीं होगा, हाँ 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें मिला है, फिर कहीं है दोस्तों, हाँ फिर यहाँ देखिए 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्रत्येक लाइन में अच्छे से देखना होगा। 5 में से गया तो 4 नहीं होगा, यहाँ देखिए 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। इस दोनों का अंतर क्या है, 2 है। अब इस लाइन में कहीं है तो नहीं है। फिर यहाँ देखिए 6 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 में से 4 घटेगा क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब क्या है दोस्तों, दोनों पासों को फेंका जा रहा है। जो ऊपर जो संख्या आ रहा है ना, उसके अंतर जब करते हैं ना तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इस 36 में जब हम देखे हैं तो क्या हमको मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो आइए प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या, बराबर क्या आ जाएगा, 8 बटा में कितना आ गया दोस्तों, 36। कटेगा, ध्यान दीजिए, 8 चौका 32 नहीं कटेगा, 9 चौका 36, 4 दूना ही और 4 नमा 36, क्या आ गया, 2 बटा में 9। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला का आंसर कितना आया है, तो 1 बटा में 6 आ गया है। दूसरा का आंसर कितना आया है, तो 1 बटा में 12 आया है। और तीसरा का आंसर क्या आ गया है, 2 बटा में 9 आ गया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने माध्यमातिक का, बहुलक और प्रायिकता का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाके अच्छे से उसको देखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।